कभी कभी कुछ नया देखने के लिए आपको सिर्फ एक बेहतर चश्मा नहीं चाहिए होता, आपको बिल्कुल नई आंखें चाहिए होती हैं। यही कहानी है नेक्स्ट जनरेशन वेरी लार्ज एरे या NGVLA की। सोचिए, न्यू मैक्सिको के विशाल खाली मैदानों में एक विशाल शांत श्रोता जिसके कान ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनने के लिए लगे हुए हैं। नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी या NRAO इस अविश्वसनीय नए रेडियो टेलीस्कोप को बनाने का सपना देख रही है। यह सिर्फ पुराने प्रसिद्ध वेरी लार्ज एरे या VLA का अपग्रेड नहीं है जिसे आपने जैसी फिल्मों में देखा होगा। यह एक पूरा पुनर्जन्म है, हमारी यह समझने की खोज में एक विशाल छलांग कि हम कहां से आए हैं और क्या हम इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में अकेले हैं। वर्तमान VLA को एक भरोसेमंद पुरानी पारिवारिक कार समझें। इसने 40 से अधिक वर्षों तक हमारी अच्छी सेवा की है, हमें ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसने दूर की आकाश गंगाओं की तस्वीरें ली हैं और हमें ब्लैक होल के हिंसक दिलों को समझने में मदद की है। लेकिन विज्ञान जीवन की तरह कभी स्थिर नहीं रहता। आज हम जो सवाल पूछते हैं वे उन सवालों से कहीं ज्यादा जटिल हैं जो हमने 1970 के दशक में पूछे थे जब VLA बनाया गया था। हम अब सिर्फ आकाश गंगाओं को नहीं देख रहे हैं, हम उस पल को देखना चाहते हैं जब एक नया पृथ्वी एक दूर के तारे के चारों ओर जन्म लेता है। ऐसा करने के लिए हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली, अधिक संवेदनशील और अधिक सटीक हो। NGVLA वही मशीन है, एक सपना जो ड्राइंग बोर्ड पर आकार ले रहा है। NGVLA के पीछे का विचार सरल लेकिन महत्वाकांक्षी है। एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना जो रेडियो लाइट में ब्रह्मांड को इतनी स्पष्टता से देख सके जो हबल जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप से मिली सबसे तेज छवियों को टक्कर दे सके। रेडियो तरंगें खास होती हैं क्योंकि वे धूल और गैस के घने बादलों से गुजर सकती हैं जो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प जगहों को छिपाते हैं, जैसे कि वे नर्सरी जहां तारे और ग्रह जन्म लेते हैं। जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप इंफ्रारेड में देखते हैं। NGVLA रेडियो फुसफुसाहट को सुनेगा जिससे हमें कहानी का एक बिल्कुल अलग और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा मिलेगा। ये ऐसा है जैसे एक इंजन की आवाज सुनकर यह समझना कि वह कैसे काम करता है, बजाय इसके कि सिर्फ उसकी चमकदार बाहरी बनावट को देखें। ऐसे शानदार उपकरण को बनाने की यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। वसंत 2024 में सैन अगस्टिन के मैदानों पर एक एकल चमकदार प्रोटोटाइप एंटीना का अनावरण किया गया। यह 18 मीटर की डिश भव्य पहेली का पहला भौतिक टुकड़ा है, आशा का प्रतीक और आने वाली खोजों का वादा। यह वहां खड़ा है, एक अकेला प्रहरी अपने 262 भाई बहनों का इंतजार कर रहा है। फिलहाल यह पुराने VLA के साथ काम करेगा, अतीत और भविष्य का एक मिलन। वैज्ञानिकों को उस अविश्वसनीय शक्ति का एक छोटा सा स्वाद देगा जो एक बार पूरी एरे बन जाने के बाद सामने आएगी। यह सिर्फ एक बड़ा टेलीस्कोप बनाने के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड के लिए एक नई खिड़की खोलने के बारे में है। तो NGVLA को इतना खास क्या बनाता है? ये सब आकार और संख्याओं के बारे में है। अंतिम टेलीस्कोप सिर्फ एक डिश नहीं होगा, बल्कि 263 एंटेना का एक विशाल ऑर्केस्ट्रा होगा जो एक साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करेगा। कल्पना कीजिए कि इनमें से 192 विशाल 60 फुट की डिश न्यू मैक्सिको के मैदानों में फैली हुई हैं। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना से टेक्सास और उससे आगे तक बिखरी हुई हैं। एंटेना का यह फैला हुआ नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा हुआ एक एकल महाद्वीप के आकार के टेलीस्कोप के रूप में काम करेगा। यह व्यवस्था ही NGVLA को उसकी अविश्वसनीय शक्ति देती है, जिससे यह इतनी बारीकियों को देख पाता है कि यह लगभग अविश्वसनीय है। यह ऐसा है जैसे सैकड़ों कान एक ही फुसफुसाहट को एक साथ सुन रहे हों, ताकि यह ठीक ठीक पता चल सके कि वह कहां से आई है। इस नई एरे की संवेदनशीलता बस दिमाग चकरा देने वाली होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 500 अरब किलोमीटर की दूरी से एक मोबाइल फोन के कमजोर सिग्नल का पता लगाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगा। इसे थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में बिठाएं। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी पर खड़े होकर हमारे अपने सौर मंडल से बहुत दूर एक तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह से की गई कॉल को उठाना। इस अत्यधिक संवेदनशीलता का मतलब है कि NGVLA ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों से सबसे कमजोर रेडियो फुसफुसाहट को पकड़ने में सक्षम होगा। ऐसे सिग्नल जो अरबों वर्षों से हमारी ओर यात्रा कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड के बचपन की गूंज सुनेगा, एक ऐसा समय जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन शक्ति बिना सटीकता के कुछ भी नहीं है।
NGVLA की बारीक विवरणों को देखने की क्षमता, जिसे खगोलविद रिजोल्यूशन कहते हैं, उतना ही आश्चर्यजनक होगा। इसकी दृष्टि इतनी तेज होगी कि यह न्यूयॉर्क शहर में खड़े होकर लॉस एंजल्स में एक नेत्र चार्ट पर सबसे छोटी पंक्ति को पढ़ने जैसा होगा। यह अविश्वसनीय रिजोल्यूशन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय वस्तुओं की छवियों को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ बनाने की अनुमति देगा। एक दूर के प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क की धुंधली छवि देखने के बजाय वे उस डिस्क के भीतर के व्यक्तिगत अंतराल को देख पाएंगे, एक शिशु ग्रह के बनने के स्पष्ट संकेत। इतनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ NGVLA कौन से ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाएगा? इसका प्राथमिक मिशन, वह जो एस्ट्रोनॉमरों को सबसे ज्यादा उत्साहित करता है, नए सोलर सिस्टमों के जन्म को देखना है। पहली बार हम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क की एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। युवा तारों के चारों ओर गैस और धूल के घूमते हुए फ्रिस्बी जहां ग्रह बनते हैं। NGVLA इतना तेज होगा कि यह इन डिस्क में छोटे अंतराल और छल्ले देख सकता है, जो ग्रहों द्वारा सामग्री को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह एक नए पृथ्वी के निर्माण के लिए सामने की पंक्ति की सीट पर होने जैसा होगा। इसे अरबों मील दूर होता देखना, एक प्रक्रिया जो हमारे अपने सौर मंडल में 4.5 अरब साल पहले हुई थी। यह हमें सबसे बड़े सवालों में से एक पर ले जाता है, क्या हम अकेले हैं? NGVLA पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक शक्तिशाली उपकरण होगा। जैसे ही यह इन नवजात सोलर सिस्टमों में झांकता है, यह केवल ग्रहों की तलाश नहीं करेगा, यह जीवन के रासायनिक हस्ताक्षरों को सुनेगा। यह जटिल कार्बनिक अणुओं, हमारे ज्ञात जीवन के निर्माण खंडों का पता लगा सकता है, जो युवा तारों के चारों ओर गैस में तैर रहे हैं। इन ग्रह निर्माण क्षेत्रों की रसायन विज्ञान का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि क्या एक नई दुनिया सही सामग्री, पानी, कार्बन और अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ पैदा हो रही है, ताकि संभावित रूप से जीवन का समर्थन किया जा सके। यह एक प्रकार की ब्रह्मांडीय पुरातत्व है, उन स्थितियों की तलाश करना जो हमारे अपने अस्तित्व का कारण बनी। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से परे NGVLA अपनी दृष्टि और भी बड़े सवालों पर केंद्रित करेगा। यह पता लगाएगा कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी पूरी आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं। ये आकाशगंगाओं में और बाहर गैस के प्रवाह को मापेगा, तारे के निर्माण के लिए ईंधन जो निर्धारित करता है कि एक आकाशगंगा अरबों वर्षों में कैसे बढ़ती और विकसित होती है। यह हमारी आकाशगंगा के बहुत दिल में भी देखेगा, सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे धनु A के नाम से जाना जाता है। इस ब्रह्मांडीय राक्षस के चारों ओर घूमते हुए तारों और गैस बादलों की गति को ट्रैक करके NGVLA अल्बर्ट आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का सबसे चरम परिस्थितियों में परीक्षण करने में सक्षम होगा, मौलिक भौतिकी की सीमाओं को धकेलते हुए। NGVLA एक प्रमुख ब्लैक होल शिकारी भी होगा। यह मायावी मध्य आकार के ब्लैक होल की तलाश करेगा, जिन्हें आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले सुपरमैसिव दिग्गजों के बीच माना जाता है। यह भी देखेगा कि ब्लैक होल कैसे पास के तारों और गैस पर दावत करते हैं, ऊर्जा के शानदार विस्फोट पैदा करते हैं, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। इन हिंसक घटनाओं का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि ये रहस्यमय वस्तुएं अपने परिवेश को कैसे आकार देती हैं और ब्रह्मांड के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। एक ग्रह निर्माण डिस्क में सबसे छोटे धूल के कण से लेकर ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संरचनाओं तक NGVLA हमारी पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने के लिए तैयार है। इस पैमाने का टेलीस्कोप बनाना एक बहुत बड़ा काम है, एक ऐसी यात्रा जिसमें 1 दशक से अधिक समय लगेगा। NGVLA के लिए समय सीमा महत्वाकांक्षी है। NRAO के वैज्ञानिक और इंजीनियर 2029 में अंतिम फंडिंग हासिल करने और निर्माण शुरू करने की उम्मीद करते हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो पहले एंटेना 2033 में वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें पूरी एरे लगभग 2036 तक चालू हो जाएगी। इस दीर्घकालिक दृष्टि के लिए धैर्य, समर्पण और सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, एक बहुपीढ़ीगत परियोजना जो दशकों तक एस्ट्रोनॉमरों की सेवा करेगी। सबसे बड़ी बाधा, जैसा कि अधिकांश भव्य वैज्ञानिक परियोजनाओं में होता है, फंडिंग है। NGVLA को प्रभावशाली डिकेडल सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष प्राथमिकता वाले ग्राउंड आधारित खगोल एस्ट्रोनॉमी परियोजना के रूप में स्थान दिया गया था। यह एक रिपोर्ट है
जो वैज्ञानिक समुदाय द्वारा फंडिंग एजेंसियों जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन का मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। यह उच्च रैंकिंग एक बहुत बड़ा विश्वास मत है। एनएसएफ ने पहले ही प्रारंभिक डिजाइन और प्रोटोटाइप एंटीना को वित्त पोषित कर दिया है। हालांकि कुल निर्माण लागत अरबों डॉलर में होने का अनुमान है और एक तंग वित्तीय माहौल में सरकार से उस स्तर की प्रतिबद्धता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। इस क्रांतिकारी टेलीस्कोप का भविष्य बजट निर्णयों के संतुलन पर टिका है। परियोजना को न केवल वित्तीय अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, बल्कि प्रतिस्पर्धा का भी। दुनिया भर में अन्य अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप भी विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक और रेडियो वेधशाला, जिसे डीप सिनॉप्टिक एरे 2000 या DSA 2000 कहा जाता है, भी काम में है। हालांकि यह एक अलग तरीके से काम करता है और इसके अलग अलग वैज्ञानिक लक्ष्य हैं। यह तेजी से आगे बढ़ रहा है, आंशिक रूप से क्योंकि यह निजी फंडिंग पर अधिक निर्भर करता है। यह एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बनाता है जहां प्रगति का प्रदर्शन करना और गति बनाए रखना NGVLA के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने और वैश्विक खगोल विज्ञान समुदाय के लिए एक प्रमुख सुविधा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों के बावजूद NGVLA का वैज्ञानिक वादा इसे लड़ने लायक परियोजना बनाता है। यह हमारे भविष्य में ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी अदम्य मानवीय जिज्ञासा में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो खोजें करेगा कि ग्रह कैसे पैदा होते हैं, आकाश गंगाएं कैसे विकसित होती हैं और क्या जीवन के रासायनिक अग्रदूत ब्रह्मांड में आम हैं, निस्संदेह हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देंगे। रास्ता लंबा है और चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए इस नई शक्तिशाली खिड़की को खोलने का सपना उन हजारों लोगों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है जो NGVLA को वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं।